हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं विद्युत क्या होता है। विद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी, इसको आप पहली कक्षा में पढ़ चुके हैं और इसको हम विद्युत को दो भागों में वर्गीकृत किए हैं। पहला है स्थिर विद्युत, दूसरा है धारा विद्युत। स्थिर विद्युत ये हम पहली कक्षा में पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे धारा विद्युत। ठीक है, स्थिर विद्युत क्या होता है? जिसमें विद्युत आवेश स्थिर रहता है। विद्युत आवेश जो होता है वो स्थिर रहता है एक पर्टिकुलर स्थान पे। और धारा विद्युत क्या होता है? जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं और इसका जो आवेश होता है ये गतिमान होता है। ठीक है, तो चलिए आज हम पढ़ते हैं धारा विद्युत के बारे में। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, इसका छोटी सी एक लाइन की परिभाषा है। क्या है? विद्युत आवेश के प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर मतलब जब विद्युत धारा एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है तो उसकी जो प्रवाह मतलब जाने की जो दर होती है, प्रवाह की दर, उसी को हम विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर, जिसको हम कैपिटल एम से दर्शाते हैं और यह एक अदिश राशि है। चलिए आते हैं अब हम सूत्र पे। विद्युत धारा का जो सूत्र होता है क्या होता है? आवेश बटे समय। कोई भी किसी भी चीज़ की हम दर निकालने के लिए क्या करते हैं? उसको हम समय से भाग दे देते हैं। तो यहाँ हम निकाल रहे हैं विद्युत आवेश की प्रवाह की दर, इसलिए हम आवेश को समय से भाग दे दिए हैं। तो हमारा विद्युत धारा का जो फॉर्मूला बनता है वो होता है आवेश बटे समय। विद्युत धारा को हम I से प्रदर्शित करते हैं, आवेश को हम Q से प्रदर्शित करते हैं और समय इसको हम स्मॉल t से प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो हमारा फॉर्मूला बना I बराबर Q/T, ये आया है इस फॉर्मूले से। विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। ठीक है, अब देखिए विद्युत धारा आवेश बटे समय I बराबर Q/T। अब ये जो I है विद्युत धारा, इसका जो एसआई मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ हम लिखे हैं I विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, Q जो कि है आवेश, इसका मात्रक होता है कूलाम, और T समय, जिसका मात्रक होता है सेकेंड। तो इस फॉर्मूले के मुताबिक हम लिख सकते हैं एम्पियर बराबर कूलाम बटे सेकेंड। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1, मतलब इस समीकरण से हम एम्पियर की परिभाषा निकालेंगे। एम्पियर क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। ठीक है, तो इस एम्पियर का हम परिभाषा कैसे बनाएंगे? जब एक चालक के अनुप्रस्थ काट में से एक सेकेंड में एक कूलाम आवेश प्रवाहित होती है, तब उस चालक में से प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा 1 एम्पियर कहलाती है। मतलब जब इस सूत्र में हम पूरे जितना भी इसमें टर्म है सबको हम इकाई मान लेते हैं, 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम बटे 1 सेकेंड हो जाएगा। तब इस स्थिति में जब ये पूरा इकाई हो जाएगा, तब एक चालक के अनुप्रस्थ काट में से एक सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होती है। ये जो कूलाम की मात्रा है ये 1 कूलाम हो जाएगा। तो हमारा जो एम्पियर मतलब इस चालक में प्रवाहित विद्युत धारा वो 1 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? जब किसी चालक के अनुप्रस्थ काट में 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होती है, तब उस चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा कितना होती है? 1 एम्पियर। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिए। अब आते हैं हम इसी फॉर्मूले पे पूरे मान को हम इकाई रख दिए हैं, 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम बटे 1 सेकेंड। ठीक, ये एम्पियर कहाँ से आया? एम्पियर मात्रक फ्रांसीसी वैज्ञानिक आंद्रे मेरी एम्पियर के नाम पर रखा गया है। ये एक वैज्ञानिक का नाम है आंद्रे मेरी एम्पियर, इसी का नाम से हम इस विद्युत धारा का मात्रक रखे, वैज्ञानिक के द्वारा रखे गए हैं विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। ठीक है, कभी कभी हमको इसकी छोटी इकाइयों की भी ज़रूरत पड़ती है, तो उसकी कुछ छोटी इकाई इसमें हम दिए हैं। 1 मिली एम्पियर, जिसको हम स्मॉल m और कैपिटल A, मिली का m और एम्पियर का A। 1 मिली एम्पियर बराबर होता है
1/1000 एम्पियर मतलब 10 की घात -3 एम्पियर। 1 मिली एम्पियर जो कि बहुत छोटी मात्रक होते हैं, इसको हम दर्शाते हैं 10 की घात -3 एम्पियर से। और इससे भी छोटी मात्रक है जो 1 माइक्रो एम्पियर, जिसको हम दर्शाते हैं म्यू कैपिटल ए बराबर क्या होता है 10 की घात -6। आप समझ सकते हैं काफ़ी छोटा मात्रक है, 10 की घात -6 एम्पियर होता है 1 माइक्रो एम्पियर के बराबर। ठीक है।